हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। इनके बिजनेस मॉडल को समझ लेंगे, इनके FY26 के नंबर्स को देखेंगे, देन यहाँ पे इनका Q4 का जो कॉन कॉल्स हुआ था उसके इनसाइट्स भी देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक है कंपनी का। काफी ज्यादा जॉइंट वेंचर्स इन्होंने किए हैं, काफी कुछ कैपेक्स कर रही है कंपनी, तो क्या उसका अपडेट है। एंड ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल कैसी डील है। तो आइए सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल से शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चलता है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते जो एरोमा केमिकल्स कहते हैं वो ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और देन उसको जो ग्लोबल कंपनीज है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनको यहाँ पे जो है वो सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट से अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि ये एरोमा स्पेशल केमिकल क्या होते हैं, एरोमा या फिर स्पेशल केमिकल। तो ये जो दोस्तों आप जैसे परफ्यूम यूज करते हो तो उसके अंदर जो खुशबू लाने का काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे बेवरेजेस पीते हो तो उसके अंदर जो यहाँ पे एक खुशबू या स्वाद लाने का जो यहाँ पे काम करते हैं। जैसे आप पर्सनल केयर के जैसे फेस वॉश यूज करते हो, आप साबुन यूज करते हो, आप लोग शैम्पू यूज करते हो, तो उसके अंदर जो खुशबू एंड यहाँ पे एक तरीके का खुशबू लाने का जो काम करता है वो वाला जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे एरोमा केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है, और ये कंपनी वही केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे आप होम केयर के अंदर भी अगर जो जैसे लिक्विड एंड फिनाइल यूज करते हो तो उसके अंदर जैसे जास्मिन का फ्लेवर होता है, तो वो जो फ्लेवर लाने का काम करती है ना, वो ये वो वाले केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको यहाँ पे देन सप्लाई एंड एक्सपोर्ट करके वहां से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, जो फ्रेग्रेंसेस फ्रेग्रेंस लाने का जो काम करते हैं, स्वाद लाने का जो काम करते हैं, ऐसे केमिकल्स ये लोग बनाते हैं। जैसे बेवरेजेस के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कैरेमल केक हो गया, आपको बनाना है और उसके अंदर जो यहाँ पे केमिकल यूज होता है, कोई ग्लोबल ब्रांड बनाती है, यहाँ पे मान लो कि कोई केक बनाती है, उसको अंदर यहाँ पे जो फ्लेवर लाए, चॉकलेट का फ्लेवर लाना है उनको अंदर, तो वो फ्लेवर लाने के लिए जो केमिकल स्पेशलिटी एरोमा केमिकल जो यूज होता है वो ये कंपनी बनाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, कंपनी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 75 से ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं अलग अलग सेक्टर एंड अलग अलग ब्रांड्स के लिए। एंड ये 75 का पोर्टफोलियो इनका अभी है, ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो। ये 75 है, 15 और केमिकल्स इनके यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर है और 10 और केमिकल के ऊपर यहाँ पे इनका डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो आने वाले टाइम में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट का ये लोग पोर्टफोलियो करना चाहते हैं, काफी एक्सपांड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। और यहाँ पे जो हाई मार्जिन वाले केमिकल्स है वो भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंपनी का फोकस यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोगों को बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया, स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इनके नंबर्स की। नंबर्स किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किए फुल ईयर FY26 के अंदर। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 2580 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू, 2580 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया। लगभग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर 21.7% की ग्रोथ थी। इबिडा यहाँ पे 665 करोड़ के आसपास का इबिडा इन्होंने डिलीवर किया, जो कि 40% से ज्यादा की ग्रोथ थी। उसके अलावा इबिडा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे इनका मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे ये लोग क्या है, जो पावरफुल केमिकल होते हैं जहां पे हाई मार्जिन इनको मिलते हैं, वहां पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं और ऑप्शंस यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, अभी 75 केमिकल्स बनाते, आने वाले टाइम में 100 चला जाएगा वो नंबर्स, तो उसमें काफी ज्यादा हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो इस वजह से इन्होंने यही फॉर्मूला पिछले कुछ टाइम से भी अप्लाई किया। दैट्स वाई इनके यहाँ पे जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। अगर देखोगे आप लोग तो 22.3% के मार्जिन थे FY25 के अंदर, जो बढ़ के हो गए, EBITDA मार्जिन की बात कर रहे हैं 25.8%। और ये लोग कह रहे हैं कि 25% के EBITDA मार्जिन ये लोग लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे से सस्टेनेबल कर पाएंगे। ठीक है, पेट मार्जिन, पेट की अगर बात करें तो लगभग 316 करोड़ का इन्होंने पेट किया है। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे 71% का पेट के अंदर ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पे मार्जिन काफी इंप्रूव हुआ है। 8.8% के यहाँ पे जो पेट मार्जिन थे वो बढ़ के यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे 12.7% के। लगभग 400 बेसिस पॉइंट से इनके जो यहाँ पे पेट मार्जिन से वो इंप्रूव हुए हैं। तो इनका जो सेल्स है वो तो 22% आसपास से ही ग्रो हुआ, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो 72% आसपास से ग्रो हुआ। मतलब कि इनको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, क्योंकि इनके मार्जिन इंप्रूव हुए। तो माल तो उन्होंने इतने का ही बेचा, लेकिन क्योंकि हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचे तो वहां से क्या था, पहले लोग यहाँ पे 100 रुपए का चीज बेचते थे तो उसमें यहाँ पे 20-20 वाले चीज ज्यादा होते थे। अभी 100 का सामान बेचते तो 50 वाले 2 चीज बेचते हैं। तो उसमें क्या है कि हाई मार्जिन होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इनका बढ़ गया, भले यहाँ पे रेवेन्यू 22% आसपास से ही ग्रो हुआ। ठीक है,
अब चले जाते हैं यहाँ पे इनके जो कॉन कॉल्स है उसके अपडेट्स के ऊपर। नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर किए दोस्तों इन्होंने, ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझा दिया, नंबर्स यहाँ पे आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की, कंपनी में चल क्या रहा है कॉन कॉल्स के अंदर, एंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इनका एक जॉइंट वेंचर दोस्तों हुआ है यहाँ पे गियाउदान, शायद यही प्रोनाउंस है इसका, प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो क्षमा चाहूंगा। लाइक गियाउदान करके एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की दोस्तों, ये जो स्पेशलिटी केमिकल है उसकी यहाँ पे ग्लोबल लीडर है ये, ठीक है। और लगभग यहाँ पे 250 साल पुरानी कंपनी ये हुआ, गियाउदान स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। और कंपनी ने ये कंपनी के साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके मुंबई के पास महाड़गढ़ की जगह है, वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया 2024 में, और वहां पे 40 से ज्यादा यहाँ पे जो फ्रेग्रेंसेस के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होते हैं वो केमिकल्स यहाँ पे 40 से ज्यादा केमिकल्स ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, लाइक ग्लोबल जो कंपनीज है उनके लिए, ठीक है। और एक्सक्लूसिव जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है वो बना रहे लोग, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गियाउदान के साथ मिलके, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 2024 के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, और ये Q4 के अंदर FY26 के Q4 के अंदर फर्स्ट टाइम ये जॉइंट वेंचर इनका प्रॉफिटेबल बना। इसको यहाँ पे नाम दिया गया यहाँ पे प्रीगिव करके, ठीक है। बाकी 50 करोड़ का और कैपेक्स ये लोग इसमें कर रहे हैं, जिससे और अभी तो 40 बना रहे, ये 50 करोड़ का और कैपेक्स करके और नए हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। और 130 करोड़ का रेवेन्यू यहां से आने की यहाँ पे उम्मीद है, और लॉन्ग टर्म में 300 करोड़, ठीक है। 300 करोड़ सिर्फ ये ज्वाइंट वेंचर से इनको रेवेन्यू आएगा, ठीक है। सो ये दोस्तों जो ज्वाइंट वेंचर है ना, ये दर्शाता है कि 250 साल पुरानी कंपनी से इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर दिया, और 40 से ज्यादा केमिकल ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए, जो कि ग्लोबल सबसे ज्यादा यहाँ पे जो परफ्यूम के अंदर, बेवरेजेस के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो ग्लोबल कंपनीज है उनको यहाँ पे सप्लाई करने वाले जो कंपनी गियाउदान स्विट्जरलैंड की कंपनी, वो इनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका एक रेपुटेशन जरूर यहाँ पे डेवलप होगा। प्लस यहाँ पे दूसरी बात ये कि जो टेक्नोलॉजी होगी गियाउदान के साथ वो इनको मिलेगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, और क्या पता ये जॉइंट वेंचर करके जाके आगे बढ़ जाए और गियाउदान बोले कि भाई आपका काम सही है तो मेरे को ये बड़ा हाई मार्जिन्स वाला न्यू केमिकल बना के दो, तो इनका पोर्टफोलियो ऐसे भी बढ़ सकता है, ठीक है। सो ये जॉइंट वेंचर इनके लिए काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे डिमांड सिनेरियो कैसा है इस सेक्टर के अंदर, डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये पूरा दोस्तों जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री। पहले क्या था दोस्तों, आप साबुन यूज करते थे, अब क्या यूज करते हो आप, ज्यादातर लोग फेस वॉश यूज करते हैं। शैम्पू पहले इतने लोग यूज नहीं करते थे, ठीक है, अब शैम्पू यूज करते हैं लोग। धीरे धीरे ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पे पूरा जो जैसे इंडिया के अंदर वॉचेस के अंदर, कपड़ों के अंदर जो प्रीमियमाइजेशन आ रहा है, आज से पहले अगर आप लोग देखोगे तो लोग जो है वो नॉर्मल कोई भी कपड़ा पहन लेते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, उनको चाहिए ब्रांड, ठीक है। वॉचेस के अंदर भी उनको चाहिए ब्रांड। तो टोटली ये अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो चल रहा है वो यहाँ पे भी है भाई, और ये ग्लोबल लेवल के ऊपर भी ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस वजह से कंपनी बोल रही है कि डिमांड काफी हाई है, जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, पर्सनल केयर एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रति यहाँ पे लोगों की जो अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल ब्रांड्स के लिए यहाँ पे हमारा डिमांड काफी बढ़ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल पूरा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे हाई क्वालिटी एंड लाइक कॉम्प्लाइंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए, एंड उसके लिए जो केमिकल्स यूज होंगे वो हाई मार्जिन्स वाले केमिकल्स होंगे, और डिमांड काफी हाई होने वाली इन केमिकल्स की आने वाले टाइम में, ऐसा इस कंपनी का कहना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपेक्स क्या कर रही है कंपनी। तो कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स करी है, अपनी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा, मतलब एज ऑफ नाउ अगर देखोगे आप लोग तो इनका फर्स्ट फेज जून के अंदर लाइक 3 फेज के अंदर ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे कि इनका जो डेफिनेटली इतनी डिमांड बढ़ेगी तो इनको पहले से तैयार तो रहना पड़ेगा, ठीक है। इतने ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं तो कैपेक्स भी करना पड़ेगा, इनको एक्सपांशन भी करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी का, ठीक है। तो जून के अंदर ये पहला इनका जो फेज है ये कैपेक्स का वो लाइक ख़त्म होने वाला था, एंड हो गया होगा अब शायद। एंड ये इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे लाइक 54,000 मेट्रिक टन पर एन्यूम का यहाँ पे इनका जो है वो कैपेसिटी हो जाएगा। एंड उसके बाद फेज 2 भी यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि एज पर प्लान यहाँ पे प्रोग्रेसिंग हो जाएगा उसका भी। एंड ये पूरा जो 3 फेज का जो मतलब इनका कैपेक्स है वो इनका खत्म हो जाएगा लाइक 2028 सितंबर जून तक, ठीक है। एंड देन इनका जो है यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो अभी जून में पहला फेज खत्म होने के बाद 54,000 थी वो यहाँ पे 72,000 हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैपेसिटी बहुत
तगड़े तरीके से यहाँ पे 20 to 25% से कैपेसिटी पूरा यहाँ पे बढ़ जाएगा इनका, ठीक है। एंड अभी भी ये कैपेसिटी ऐड होगा, तो कैपेसिटी काफ़ी एग्रेसिवली इन्होंने यहाँ पे एक्सपांड की है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट भी ये लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे माल्टोल वगैरह, क्या ये जैसे ये सारे जो हैं वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, हाई मार्जिन वाले केमिकल्स है जो लाइक फ्रेगरेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं एंड बहुत पावरफुल ये होते हैं यहाँ पर केमिकल्स। तो ये यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रोडक्शन है जो कमर्शियल हो जाएंगे ये यहाँ पे Q1 FY28 के अंदर, ठीक है। बाकी ये लोग यहाँ पे जो है वो बायोमास टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी यहाँ पे 70 to 75 करोड़ का कैपेक्स वहाँ पे भी इनका लग जाएगा। तो कैपेक्स यहाँ पे कंपनी बहुत तगड़ा कर रही है, एक जॉइंट वेंचर किया इन्होंने स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ, कैपेक्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे इनका कैपेसिटी यहाँ पे बहुत लाइक एग्रेसिवली बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ है। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से कैपेक्स के अलावा यहाँ पे गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने, तो एक तो यहाँ पे इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस इन्होंने दिया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 5,000 करोड़ का रेवेन्यू एंड ये थोड़ा सा पैट मैंने लिख दिया लेकिन इबिड्डा, ठीक है, 1,000 करोड़ का इबिड्डा यहाँ पे ये लोग आने वाले 3 से 4 साल में करने का टारगेट दिए हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे 20% से टॉप लाइन को ग्रोथ करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है FY27 के लिए, ठीक है। एंड लाइक जो 25% के इबिड्डा मार्जिन है उसको सस्टेन रखने का भी इन्होंने टारगेट दिया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। बाकी और भी कुछ अपडेट्स हैं थोड़े बहुत, जैसे रॉ मटेरियल का जो इश्यू के बारे में एक एनालिस्ट ने पूछा, तो ऐसा बोला इन्होंने कंपनी ने कि हमारे अलग अलग कंपनीज के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ग्लोबल सप्लायर्स के साथ, एंड उसके साथ अगर देखोगे आप लोग तो लाइक क्या होता है कि इनका 1-2 महीने का जो रॉ मटेरियल होता है वो इनके पास रहता है और 1-2 महीने का यहाँ पे लाइक ऑन द वे रहता है, ठीक है। तो लाइक इनके पास एक पूरे क्वार्टर का क्या है कि सेफ्टी रहता है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, तो ये लोग कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल के सप्लाई चेन का कोई भी इश्यू यहाँ पे इनको नहीं होने वाला। बाकी China Plus 1 के बारे में पूछा कि China Plus 1 में आप क्या सोचते हैं, तो बोला कि ये मतलब चीज़ें कहने वाली बात है। China Plus 1 मतलब लोग जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनको डिपेंडेंस नहीं चाहिए चाइना के ऊपर, एंड वो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ये सोच के नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारे फोकस कर रहे हैं हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशंस के ऊपर, हमारी क्वालिटी के ऊपर। और डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज को, वो तो China Plus 1 के बारे में जरूर वो लोग सोचेंगे, उनको एक ऑप्शंस सस्टेनेबल चाहिए चाइना के अलावा। बाकी इनके वो कहना है कि कस्टमर्स के साथ हमारा रिलेशंस काफ़ी अच्छा है, तो ये जो ग्लोबल चीज़ें हुई, ग्लोबल वॉर वगैरह जो हुआ अभी रिसेंटली, जो ग्लोबल टेंशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके तहत जो भी प्राइजेस बढ़ेंगी वो हम मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर पास ऑन करेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और प्रीवी यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे गाइडेंस की। कंपनी ने बोला यहाँ पे दोस्तों FY27 का गाइडेंस पहले समझ लेते हैं, मतलब उसके बेस पर इनका वैल्यूएशन समझ लेते हैं। तो इन्होंने बोला यहाँ पे दोस्तों 20% का FY27 के लिए। अब FY27 के अंदर यहाँ पे लोग अगर आप लोग कंपेयर करोगे 2580 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने किया यहाँ पे FY26 के अंदर, उसको अगर देखोगे तो करीबन यहाँ पे 3000 करोड़ का जो है वो ये लोग लाइक कर लेंगे इस साल। ये FY27 के अंदर 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ये लोग जो है वो टॉप लाइन जो रेवेन्यू है वो कर लेंगे, और उसको यहाँ पे सेम मार्जिन्स के साथ देखे जो इन्होंने पैट मार्जिन्स डिलीवर किए थे FY26 के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये करीबन यहाँ पे इन्होंने लाइक मोटा मोटा अगर देखें तो इनका पैट निकल के आएंगे दोस्तों यहाँ पे लाइक 3000 करोड़ का ये रेवेन्यू करेंगे, तो इनका पैट यहाँ पे आई थिंक 394 आसपास करोड़ का निकल के आएगा, और इनका फॉरवर्ड पी निकल के आएगा जब यहाँ पे अराउंड 35 आसपास का, ठीक है। एंड ग्रोथ 20 का, तो 1.7 के आसपास का जो है वो इनका मेरे ख्याल से जो है वो पैग निकल के आएगा। एंड उसके अलावा अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म गाइडेंस, ये तो 3-4 साल बाद का है, ये तो देखना पड़ेगा, इसके लिए तो इनको ट्रैक करना पड़ेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे भी देखें तो लाइक 625 करोड़ के आसपास पास का भी यहाँ पे पैट हम लोग एस्टिमेट करें, तो यहाँ पे भी इनका जो फॉरवर्ड पी है वो निकल के आता है करीबन 22 का, ठीक है। सो यहाँ पे 1 पॉइंट के आसपास मतलब 1 के आसपास का पैग यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल दोस्तों, कंपनी यहाँ पे अच्छा कर रही है, यहाँ पे बिजनेस मॉडल आपको समझा दिया, कंपनी की यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक जो है वो समझा दिया है। कंपनी कंटिन्यू जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, अपना जो
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सबके तहत यहाँ पे कंटिन्यू कंपनी अच्छा डिलीवर कर रहा है। बाकी जो भी चीज़ें बताई इन्होंने उसका एग्जीक्यूशन आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे, और प्रीव्यू अब मेरे वॉच लिस्ट में है, तो इनके जो नंबर्स आएंगे एंड जो कॉन्कॉल्स होंगे उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी यही कुछ है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप लोग। और वीडियो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देना मेरा काम है, लेकिन उसको फिर आपके अपने तरीके से स्टडी करके और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो को देख के अपने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के साथ उसको चेकआउट करके देन यहाँ पे डिसीजन लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, ये सब के लिए यहाँ पे एक सरखा नहीं होता, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।